अपने पति की अपने पति की सेवा कर रही थी। वे उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे तथा वे उन पर पंखा जल रही थी। नेक्स्ट। हम्म, यस्त्वेततल्पतया स्वं सृजत्यत्वतीश्वर स हि जात स्वस्य तुनां गोपिथाय यदुस्वजः। इस कृष्ण ब्रह्मांड। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। आपका नहीं पढ़ना। कृष्ण हाँ। बलराम माता जी हरे हैंड रेज कृष्ण। के। हरे कृष्ण। इस ब्रह्मांड के खेल खेल में उत्पन्न करने वाले, उसका पालन करने वाले तथा अंत में उसको निगल जाने वाले अजन्मे परम नियंता भगवान ने अपने नियमों को सुरक्षित रखने के लिए यदुओं के मध्य जन्म लिया। हरे जब कृष्ण। हम चर्चा भी किए थे कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं, जो अनम्यूट होना ना, जब हम चर्चा किए थे परसों कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्तियां ये असुरों को वध करने में इतना सक्षमशाली हैं, फिर भी भगवान क्यों जन्म लेते हैं। यन मर्त्य लीला पयुकम संयोग, भगवान ये लीला करते हैं श्री पर श्री भक्तों को आनंद देने के लिए। कई बार भक्तों को लगता है अरे भक्ति बड़ा कठिन है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जब श्रद्धा नहीं होती, जब समर्पण नहीं होता, जब भाव नहीं होता ना, तो भक्ति बहुत मुश्किल लगती है। जब ये भाव को गुरु के लिए हम समर्पित करते हैं तो ऑटोमेटिकली कृष्ण और प्रकाशित हो जाते हैं। सूर्य को कौन छुपा सकता है? बादलों उस अनर्थ की तरह है ना। हम सूर्य को देखने की प्रयास करेंगे ना, तो मैं कल सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि भगवान छुप जाते हैं। क्योंकि गुरु के थ्रू हम भगवान को देखने का प्रयास ना करके हम खुद की आंखों से भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। और भगवान ब्रह्म संहिता में कहते हैं प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुबिलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। प्रेम की अंजन लगा के भक्त मेरा दर्शन करता है। तो प्रेम का अंजन तो हमारा नहीं, तो किसका हुआ है? प्रेम का अंजन गुरु का है। मैं कल ये भी सोच रहा था, मैं जब श्रील भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, श्रील जयप्रताप हमारे महाराज को हटा देता हूँ लाइफ से, तो प्रभुपाद अच्छे नहीं दिखते। प्रभुपाद थोड़ा झापसा झापसा दिखते हैं, क्लियर नहीं दिखते हैं प्रभुपाद। जब इनको मैं सामने लाता हूँ, ये प्रभुपाद जी को और प्रकाशित कर देते हैं, ये प्रभुपाद जी को और क्लैरिटी देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि भागवत हो, गुरु हो, इनको जो मैं बीच में लाता हूँ तो कृष्ण और क्लियर दिखते हैं ना, कृष्ण को और समझना आसान हो जाता है। तो बड़ा आसान है यहाँ पे। जो भगवान को सारा दुनिया की जरूरत नहीं है, ये दुनिया को क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ उन भक्तों को आनंद देने के लिए और योधुओं की आनंद देने के लिए। नेक्स्ट। तस्मिन्नन्तगृहे भ्राजन् मुक्ता दामा विलम्बिना विराजिते वितानेन दीपौर्मणिमयोरपि मल्लिकादामभिः पुष्पैः दिव्रे कफूलनादिते जालरङ्गप्रविष्टेश्च गोभिश्चन्द्रमिषोमले पारिजातवनामोद वायुनद्यानशालिना धूपैरगुरुजे राजन् ज्वालारन्धविनिर्गते पयोफेन निभे शुभ्रैः पर्यङ्के कशिपुत्तमे उपतस्ते सुखासीनं जगतामीश्वरपतिम्। और हम फिर प्रयोग पढ़िए, जोर से पढ़िए, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, जोर से पढ़िए। महारानी रुक्मणी के कमरे अत्यंत सुंदर थे। उसमें एक चंदोवे से मोतियों की चमकीली लड़े लटक रही थी और तेजोमय मणियों दीपकों का काम दे रही थी। उसमें यंत्र तंत्र चमेली तथा अन्य फूलों की मालाएं लटक रही थी, जिनसे गुनगुनाते भौरों के समूह आकृष्ट हो रहे थे और चंद्रमा की निर्मल किरणें किरणों जाली की खिड़कियों के छेदों से होकर चमक रही थी। हे राजन, जब इन खिड़कियों के छेदों में से अगुरु की सुगंध बाहर निकलती तो परिजात पुंज की सुगंध को ले जाने वाली मंद वायु कमरे के अंदर बगीचे का वातावरण पैदा कर देती। इस कमरे में महारानी समस्त लोकों के परमेश्वर अपने पति की सेवा कर रही थी, जो उनके मुलायम तथा दूध के फेन जैसे सफेद बिस्तर पर एक भव्य तकिए के सहारे बैठे थे।
तो आप ये विचार कर सकते हैं, यदि द्वारका की स्थिति ऐसा हो तो गोलोक धाम की स्थिति और कैसा होगा, है ना, वैकुंठ का स्थिति कैसा होगा। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते ना, हम हमारी दुविधा को लेके बैठे रहते हैं, हमको लगता है यार भगवान की भक्ति करने से क्या मिलेगी। यहाँ पे रुक्मिणी की कमरा इतना सुंदर नहीं, भगवान वहां पे हैं इसीलिए रुक्मिणी की कमरा इतना सुंदर है। भगवान के बिना रुक्मिणी की कमरा कैसा होगा। मानो ये सारे वस्तु होंगे और भगवान नहीं होंगे वहां पे, रुक्मिणी क्या करेगी। आप इमेजिन कर, सारे वस्तु अवेलेबल है वहां पे, मणिया भी है चमक रही है, इतना इतना सुंदर वस्तुएं हैं, मानो भगवान नहीं है, रुक्मिणी वहां पे रह पाएगी क्या। तो उसी प्रकार से पूरा दुनिया भगवान के विहीन होने के कारण रावण की लंका बन चुका है। रावण की लंका में तो रावण का लंका में सोने की कमी नहीं थी, दीवार भी सोने के द्वारा बनाया हुआ था, घर के चट्टानों भी सोने की द्वारा बनाया हुआ था। और वो सोने का मणि से इतना पूरा सुंदर लंका चमक रहा था, परंतु बिना राम का लंका मानो 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 जल के बिना जैसे मरुभूमि होता है ना, उस प्रकार स्थिति थी। तो कहने की तात्पर्य जहाँ पे कृष्ण रहेंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ पूर्णता वहां पे प्राप्त होगी। परंतु यहाँ पे कृष्ण कुछ रुक्मिणी के साथ टेस्ट करने वाले हैं, जैसे कोई गुरु एक शिष्य को टेस्ट करता है। नेक्स्ट, बालभ्य जनमादाय रत्न दंडं सखी करात, तेन तेन विजयती देवी उपासं चक्रमीश्वरम। अंश प्रो पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। देवी रुक्मणी ने अपनी दासी के हाथ से रत्नों की डंडी वाला चमड़ी के बाल का पंखा ले लिया और तब पति पर पंखा झलकर सेवा करने लगी। तो ये एक साधारण सा बात है, मैं आपको इसमें एक चीज समझाना चाहूंगा। मानो हमारे गुरु हमारे साक्षात सामने हैं और एक डिवोटी गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि अच्छा, ये भी गुरु की सेवा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे भी थोड़ा सेवा करना चाहिए। तो दासी तो सेवा कर ही रहे थे भगवान के, सेवा तो कर ही रहे थे, पर रुक्मिणी को लगा मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, कल कृष्ण किशोर प्रभु ये भी बता रहे थे कि सहस्त्र लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमाम्यहम् गोविंदम आदि पुरुषं तमं भजामि। वैकुंठ में लक्ष्मी देवी जो अत्यंत सुंदर है, वो कौन से काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। आप इमेजिन करके देखो, झाड़ू लगाने की सेवा लक्ष्मी को मिलती है। यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए हम ऐसे कर्मचारी को लगाते हैं ना, वहां पे झाड़ू लगाने की सेवा लक्ष्मी देवी करती है, क्यों, श्री पर श्री भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए, है ना। इसीलिए वैष्णव लोग को यदि ऐसे कुछ सेवा करना पड़े जिसमें गुरु प्रसन्न हो, जिसमें भगवान प्रसन्न हो, वो सेवा की गुणवत्ता को नहीं देखना है कि वो सेवा कितना महान है। सेवा तभी महान होता है जब वो भगवान को खुश करता है, तभी सेवा महान होता है। और वही स्टेज में आप वो द्वारा विदुर का कहानी को याद करिए। जब विदुर के घर को भगवान जाते हैं हस्तिनापुर, है ना, द्रोणाचार्य भीष्म दुर्योधन 56 आइटम बना के रखे थे, परंतु बिना भाव का 56 आइटम किस काम का है, आप इमेजिन करके देखिए। इसीलिए भगवान भाव के भूखे होते हैं। अच्छा, दासी भी करती थी, परंतु भगवान नहीं उठते थे, भगवान सोए थे। जब अभी रुक्मिणी ध्यान करेगी ना, भगवान उठ जाएंगे। तो कहने की तात्पर्य है, जब भक्त भक्ति से सेवा करते हैं भगवान को ना, भगवान उठ जाते हैं। ये पूरा संसार भगवान का है। जब भक्त बिना भक्ति के भगवान को सेवा करेगी ना, वो मंदिर भी खाली लगेगा बिना भाव का, है ना। जैसे मानो कुछ आर्टिफिशियल हो रहा है, माला भी आर्टिफिशियल हो रही है, भागवत भी आर्टिफिशियल चल रहा है। जब भक्ति उसमें ऐड होगा ना, जब कोई अंतरंग व्यक्ति बुलाना, जैसे अभी मानो पति पत्नी के अंदर झगड़ा होती है, बच्चों के अंदर झगड़ा होती है, फिर अभी पति पत्नी के अंदर झगड़ा होने के बाद 2-3 दिन की गैप हो जाती है, आप देखना घर में। फिर पत्नी बच्चे को बोलते हैं, बच्चे तुम थोड़ा जाओ, पिताजी को थोड़ा लेटर लिखते हैं, क्या करते हैं आप तो, क्या क्या करते होंगे मुझे पता नहीं, इतने साल का एक्सपीरियंस है आपकी, कैसे मनाते होंगे पति पत्नी को, पति पत्नी पत्नी को, मुझे पता नहीं। परंतु अभी भगवान कैसे, मतलब इससे पता चलता है गुरु आपने अंतरंग शिष्य से, है ना, उनकी बातों को निकालते हैं, गुरु के अंदर की बात जो है वो निकल के आता है। अभी हम देखते हैं भगवान की बात कैसे निकलती है। सोपाच्युतं पुणयति मणिना पुराभ्याम रजेंगुलिय बलयव्यजनाग्रहस्ता वस्त्रांतगूढ़ कुच कुमकुमण मसोणहार भासा नितंब धृतया च परार्धकाच्या। आशा रूपा माता जी पढ़िए। महारानी रुक्मणी का हाथ अंगूठियों चूड़ियों तथा चामर पंखे से सुशोभित था और वे भगवान श्री कृष्ण के निकट खड़ी हुई अति सुंदर लग रही थी। उनके रत्न जड़ित पायल शब्द कर रहे थे तथा उनके गले की माला चमचमा रही थी, जो उनकी साड़ी के पल्ले से ढके उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से लाल लाल हो रही थी।
वे अपनी कमर में अमूल्य करधनी पहनी थी। हाँ, क्योंकि भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान का दिया हुआ वस्त्र को पहने हुए हैं, जो भगवान का दिया हुआ आभूषण को पहने हुए हैं, भगवान भगवान का दिया हुआ भक्ति को धारण किए हुए हैं, तब चमक रहे हैं रुक्मिणी, है ना। अभी भगवान का चीज आप वहां से हटा दो, मानो रुक्मिणी के अंदर सब कुछ हो, फिर भी वो अच्छे नहीं लगे। नेक्स्ट। तां रूपिणां श्रिययमनं न गतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततमो रनुरूपरूपा प्रीतस्मयनृलककुण्डलनिष्ककण्ठ वक्त्रोत्तली तलस्मितशुद्धां हरि हरि हरिराबभासे। महारानी माता जी पढ़िए। यूं ही भगवान श्री कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, जो केवल उन्हें ही चाहती थी, तो उन्हें मंद हंसी आ गई। श्री भगवान अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं, और वे यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि लक्ष्मी जी ने जो रूप धारण कर रखा है वह उनकी प्रेयसी होने का अनुरूप था। उनकी मनोहर मुखमंडल, घुंघराले बालों, कुंडलों, गले पर पड़े हार तथा उनकी उज्जवल प्रसन्न मुस्कान के अमृत से सुशोभित था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा। तो हाँ, रुक्मिणी को देख के भगवान लक्ष्मी का चिंतन किए, और साक्षात रुक्मिणी लक्ष्मी है, परंतु भगवान सेवा के दृष्टिकोण को चिंतन किए, तो भगवान फिर उनको मुस्कुराते हुए बोलने लगे। नेक्स्ट। श्री भगवान उवाच राजपुत्री स्पिता भूपैर्लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपैर्दायार्वलोजित। बलराम प्रभु पढ़िए अनुवाद। अच्छा, हरिओम प्रभु पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे साथ लोकपालों जैसे शक्तिशाली अनेक राजा पानी ग्रहण करना चाहते थे। वे सभी राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक सुखों को देखते थे। भगवान अभी हिंदी के भाषा में छेड़ेंगे रुक्मिणी को। हाँ, कई बार भगवान से तो थोड़े से कुछ, अभी देखो मैं आपको अदरवाइज नहीं लेना, कई बार गुरु शिष्य को थोड़े प्रशंसा करते हैं ना, शिष्य के अंदर प्राइड की भावना आ जाती है। अरे देखो, हाँ मैंने ही किया है। गुरु शिष्य बोले तुम नहीं होते तो मैं कैसे करता ये सारी चीज। तो शिष्य को लगता है कि नहीं नहीं, हाँ सही बोल रहे हैं गुरु जी, लेकिन मैं नहीं होता तो गुरु जी कैसे करते हैं। परंतु यहाँ पे रुक्मिणी को जो भगवान बोलेंगे ना, तुम इतने सुंदरी हो, है ना, इतने अद्भुत राजा थे, आपने उनके साथ शादी क्यों नहीं की है। रुक्मिणी को आंसू आने लगेगा, रुक्मिणी भूमि में गिर जाएगी, अचेत हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी, है ना। हमारा साथ उल्टा होता है। इससे पता चलता है कितना अनर्थों से हमारा हार्ट भरा हुआ है। हम जैसे ही सुनते हैं हमारी प्रशंसा, हम नाचने लगते हैं। हम जैसे ही सुनते हैं हमारी निंदा, हम रोने लगते हैं। उनके साथ उल्टा होता है कि अरे भगवान यदि छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। तान प्राणर्थिनो हित्वा चौदादीन स्मर दुर्मदान दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मात्र बभ्रसे समान। वेदांत प्रभु पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए ना, जो unmute मत करो। जब तुम्हें तुम्हारे भाई तथा पिता ने उनको अर्पित कर दिया, तो फिर तुमने चेदी के राजा तथा उन अन्य विवाहितियों को क्यों अस्वीकार कर दिया जो कामदेव द्वारा उन्मत्त हुए तुम्हारे समक्ष खड़े थे। तुमने हमें क्यों चुना जो लंच भर भी तुम्हारे समान नहीं है। राजोभ्यो बिभ्यतः शुभ्रो समृद्ध समुद्रं शरणं गतान् बलवद्धिकृतो देशान् प्रायस्त्य नृपासनात्। जय श्री माता जी पढ़िए। हे सुंदर बाहुबली, इन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। हम शक्तिशाली व्यक्तियों के शत्रु बन गए और हमने अपने राज सिंहासन को प्राय त्याग दिया था। हरे कृष्ण।
नेक्स्ट। अस्पष्टवर्तनां पुंसां यूयसा स्थिता पदवीं करके देखना था अभी, बने पे है, मैं देखना ही कम हो गया गया है पदवीं थोड़ा। पदवीं शुभ्रु प्राय संदित योषित। अंकित गुप्ता प्रभु पढ़िए। हे सुंदर नहीं, हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी ही तरह कुछ। वो स्क्रॉल डाउन करेंगे। कृष्णा, इसके ऊपर वाला पढ़ना है, अरे गलत पढ़ना। सॉरी। हे सुंदर भावों वाली, जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ रहती हैं जिसका आचरण अनिश्चित होता है और जो समाज संपत्ति मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो प्रायः उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। जो गुरु शिष्य को बोलता है ना थोड़ा कुछ फीडबैक दो, तो कई शिष्य इतने नालायक होते हैं वो फीडबैक भी दे देते हैं कि गुरु जी ये कर देते तो अच्छा होता थोड़ा सा। भगवान खुद की कि रुक्मिणी का भावना क्या है, क्या सच में मैं जो बोल रहा हूँ रुक्मिणी उसको विश्वास करती है? रुक्मिणी मूर्छित हो जाएगी अभी। कई बार प्रभुपाद ना शिष्य से चेक करवाए कि मेरा लेक्चर कैसा था। शिष्य चुप रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। जब हमारे सीनियर डिवोटी हमको पूछे ना कि हमारे लेक्चर कैसा था या फिर ये जो प्रोग्राम फेस्टिवल हुआ कुछ फीडबैक दीजिए, रियल फीडबैक समझ में आती है। परंतु कई बार जानबूझ के भी हम चाहते हैं कि हाँ गुरु से थोड़ा हम थोड़ा कुछ निकालें। तो थोड़ा सा ही अपराध से बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट। निष्किंचना वयं वयं सस्वत् निष्किंचन जना प्रिया तस्मात् प्रायेण न हि आढ्या मां भजन्ति सुमध्य में। पीताम्बरी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी ही तरह कुछ भी नहीं होता। इसलिए हे सुमध्य में, धनी मनुष्य शायद ही हमारी पूजा करते हों। हाँ, भगवान बोले भिखारी हमारी पूजा करते हैं, तुम तो इतने धनी हो तो तुम क्यों मतलब तुम क्यों मुझे विवाह करना चाहें। नेक्स्ट। ये यो आत्म समम वित्तम जन्म ऐश्वर्याकृति भवत्वयो विवाह मैत्री च न उत्तम अधमयो क्वचित। शिरोमणि राधिका माता जी। विवाह तथा मैत्री उन दो मनुष्य के बीच ही उचित होती है जो सम्मान, संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले हों, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी नहीं। भगवान बोले कि सात सात बालों के साथ विवाह होता है, तो मैं तो इतना अधम हूं, मेरे साथ आपका विवाह कैसे हो गया। नेक्स्ट। वैदर्भीयतत अभिज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया वृता वयं गुणहीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा। आशा आशा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे विदर्भी, दूरदर्शी न होने के कारण तुमने इसका विचार नहीं किया और इसलिए तुमने अपने पति के रूप में मुझे चुना है। यद्यपि हम में कोई सद्गुण नहीं है और मोहित भिखारी ही हमारी प्रशंसा करते हैं। हाँ, जब कोई उपेक्षा कर देना हमको, वो सबसे बड़ी गंभीर परिस्थिति है। अब भगवान जानबूझ के रुक्मिणी की परीक्षा ले रहे हैं, रुक्मिणी को उपेक्षा करने के प्रयास कर रहे हैं, परंतु रुक्मिणी की हालत क्या हो जाएगी। एक सच्चे शिष्य का हालत वैसी होना चाहिए, जब कोई मानो कोई गुरु उपेक्षा करने लगे तो एक सच्चे शिष्य का हालत क्या होना चाहिए। कई बार ये देखा गया है, मतलब ये आश्चर्य की बात है, कई बार देखा गया है जब गुरु कुछ करेक्शन देते हैं, शिष्य गुरु से मिलना भी नहीं चाहता दोबारा। मतलब आप इमेजिन करके देखो क्या गंभीर स्थिति कलयुग का। कलयुग तो सबको घेर लिया, गुरु शिष्य और कृष्ण के बीच में आके खड़े हो गया। जब कोई करेक्शन थोड़ा सा मिलता है ना, उसमें भी शिष्य को इतना बुरा लगता है कि नहीं ये मेरे गुरु अच्छे नहीं है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता सकता हूँ। नाम गुरु का भी नहीं लेता हूँ, शिष्य का भी नहीं लेता हूँ, ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। एक बार हमारे ही प्रिय गुरु महाराज ना, उनके एक शिष्य थे। तो वो शिष्य उन गुरु को छोड़ना चाह रहे थे। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज, एक गुरु महाराज थे, फिर इंद्रद्युम्न महाराज को वो शिष्य मिलते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं अरे तुम कितने गधे हो, तुमको पता नहीं तुम्हारे गुरु कितने महान है। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत गाली देते हैं उसको, परंतु फिर भी गुरु महाराज को लेटर लिखते हैं, गुरु महाराज
अब मुझे थोड़ा इधर उधर जाने की इच्छा है। तो गुरु महाराज बोले ठीक है तुम चले जाओ। तो सच में वो चला जाता है। मतलब आप इमेजिन करके देखो, यदि गुरु आपको बोल देते, पिता माता बोलते ना घर से निकल जा, है ना, हम घर से निकल जाते हैं सच में। भक्ति प्रेम महाराज लेक्चर दे रहे थे एक बार। भक्ति प्रेम महाराज कहते हैं वैष्णव का नेचर एक कुत्ते की तरह होना चाहिए। बांधियानी काटे अमार पालीबे, रहीब तुम्हार द्वारे, प्रतीप जाने रसित ना दीबो, राखी बोगाड़े पारे। मुझे गुरुदेव मुझे बांध के रखिए आप। कहाँ बांध के रखिए? घर के सामने बांध के रखिए। आपका नियम को तोड़ के जो व्यक्ति आपको है ना वो अटैक करने आएगा, मैं उस व्यक्ति को आपसे दूर करा दूंगा। एक शिष्य का क्या गुण होना चाहिए? शिष्य गुरु के लिए प्राण देता है ना। अभी वैदर्भी के कन्या, है ना, अभी दूरदर्शी, भगवान बोले तुम दूरदर्शी नहीं हो। अभी इतना रुक्मिणी को विचलित रुक्मिणी हो जाएगी, हार्ट में मतलब रोमांच कंपा तरंग भाज, वो मतलब अश्रु आने लगेगा रुक्मिणी को। वो महसूस होने लगे भगवान क्या छोड़ के चले जाएंगे मुझे। सेम गोपियों के साथ होती तभी रुक्मिणी के साथ होगी। तो इससे हमको आपको दूसरा नंबर श्लोक में फिर से याद दिलाना चाहूंगा। दूसरा नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं जो ब्रह्मांड के स्वामी जिस कमरे में सोए हुए हैं उस कमरे में रुक्मिणी जाके पंखा करेगी अभी। तो ब्रह्मांड के स्वामी को सुखदेव गोस्वामी एक शब्द लेके बोलते हैं, क्या था अक्रूर प्रभु? दूसरे नंबर श्लोक में आज हम पढ़े, पहला दूसरे नंबर श्लोक में पढ़े थे आज। वो ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मांड की गुरु है ना। यदि हम ब्रह्मांड की गुरु को हम सही रूप से धारण करेंगे हार्ट में ना, तो सारा दुख दूर हो जाएगा। हमको कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आश्चर्य होता हूँ इस बार। मैं भी अभय चरण रोज थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास कर रहा हूँ रोज। तो मुझे भी समझ में आ रहा है श्रील भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज ने कितना मेहनत किया है, कितना मेहनत किया है। और अभी समझ में आ रहा है यदि मैं मेरे गुरु महाराज को हटा दूं तो प्रभुपाद जी की महिमा मुझे समझ में नहीं आएगी। यदि प्रभुपाद जी को हटा दूं तो कृष्ण की महिमा मुझे समझ में नहीं आएगी। यदि शास्त्रों को हटा दूं तो कृष्ण की महिमा मुझे समझ में नहीं आएगी। मतलब यदि कृष्ण को मुझे भक्ति करना है तो भक्तों के माध्यम से कृष्ण और अच्छे दिखेंगे, कृष्ण और अच्छे समझ में आएंगे, कृष्ण की भक्ति और अच्छे से होगी। भक्त के बिना कृष्ण की भक्ति कभी नहीं हो सकती। गुरु के बिना कृष्ण की भक्ति कभी नहीं हो सकती। जब भी गुरु हमारे परीक्षा लें, गुरु हमको डांट दे, प्राण डेली करना चाहिए इसका मंदिर आके। गुरु हमको कोई चीज के लिए करेक्शन दे दे, डांट दे, कुछ कर दे, हम कभी गुरु को छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे हम इतने असहाय हैं, हमको चश्मा की आवश्यकता पड़ती है, हमको कपड़ा की आवश्यकता पड़ती है। मैं आज कल एक भक्त से बात कर रहा था, मतलब गुरु कितने अद्भुत है, देखिए कितने महान है भक्त, भगवान के भक्त कितने महान है। भगवान काले है ना। ये दुनिया में काले को कोई पसंद नहीं करते, परंतु काले को भी सुंदर बनाया कौन? भगवान के भक्त सुंदर बनाए, बोले कि ये सुंदर है। भगवान, चोरी करना अच्छा गुण नहीं है, चोरी करना दुनिया में सबसे खराब चीज है। परंतु भगवान जब चोर बनते हैं उनके भक्त उन चोरी को महान महान बताते हैं। तो आप विचार कर रहे थे भगवान की भगवत्ता को कौन बताते हैं दुनिया में? उनके भक्त बताते हैं। तो उन भक्तों के चरण में जब हम आश्रय नहीं लेंगे तो भगवान की भगवत्ता समझ में नहीं आएगी। तब पता चलेगा अरे भगवान सच में काला है। तब ये नहीं पता चलेगा कि भगवान काले में भी दिव्य है। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे भक्ति का अभ्यास करते करते भक्तों की आसक्ति में रहते हुए भक्ति को समझना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो भक्तों के बिना, गुरु का बिना, शास्त्रों के बिना, अभ्यास के बिना, माला के बिना भगवान की भक्ति करना रियली असंभव है। हम असहाय हैं, हम उस बच्चे की तरह हैं जिसके माँ नहीं है। उन जिसके पास गुरु के आश्रय नहीं है ना, तो वो उस बच्चे की तरह है जिसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ हो चुका है आज। तो इसीलिए तो थोड़ा कष्ट भी कभी सहन करना चाहिए। माधवेंद्र पुरी की तरह प्रगाढ़ प्रेम रस स्वभाव आचार, निज विघ्ना धीरे दोष ना करे विचार। जब शिष्य रियल शिष्य होता है ना, तो वो गुरु के लिए प्रेशर लेता है, गुरु के लिए कष्ट सहन करता है, गुरु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि गुरु के लिए प्रगाढ़ प्रेम है उसके मन में, गुरु के लिए प्रगाढ़ प्रेम है उसके हृदय में। उस प्रेम को आस्वादन करते 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 वो सब कुछ सहन कर सकता है। माधवेंद्र पुरी चुपचाप एक जगह में बैठे रहते थे। जब भगवान उनके स्वप्न में आते हैं, बोलते हैं मुझे चंदन लगाओ। चंदन लगाने के लिए माधवेंद्र पुरी वृंदावन से उड़ीसा जाते हैं चल चल के, है ना। प्रगाढ़ प्रेमेर सही स्वभाव आचार। चैतन्य महाप्रभु बताते, नित्यानंद प्रभु रोते हैं चैतन्य महाप्रभु। जब क्षीरचरा गोपीनाथ में चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार पुरी होके आते हैं तो बालेश्वर में रुकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उस क्षीरोचरा गोपीनाथ को देख के रोते हैं। बोलते हैं क्षीरोचरा गोपीनाथ स्वयं माधवेंद्र पुरी के द्वारा, है ना, अर्चित विग्रह है,
और उस विग्रह को देख के माधवेंद्र पुरी की लीला की स्मरण करते चैतन्य महाप्रभु बताते हैं उनके जीवन एक अजागर वृत्ति के जीवन था, जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह को गए नहीं, जिन्होंने किसी को खाना मांगे नहीं। अभी उन उन गुरु माधवेंद्र पुरी को जब भगवान स्वप्न में आते हैं, भगवान बोलते हैं मेरे लिए चंदन लेके आओ, और उन माधवेंद्र पुरी भगवान को इतना प्रेम करते थे जो कभी एक से दूसरे जगह को जाए गए नहीं थे, तो उन्होंने इतना प्रेम को अंदर में आना अनुभव किया, वो चल के गए, उनको कितना बाधा है आप इमेजिन करके देखिए। तो इसीलिए जब शिष्य को बाधा आए ना, वो बाधा को सहन तभी कर सकता है जब गुरु के लिए प्रेम हो। यदि गुरु के लिए प्रेम नहीं है ना, अभी उसको माला भी बाधा लगेगा, उसको भागवत भी बाधा लगेगा, उसको मंदिर आना भी बाधा लगेगी, क्योंकि अभी किससे प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो उसको आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम न सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यदि वो प्रेम होगा तो बाधा कंटक वो जो कांटा का जो रोड है ना, वो फूल में बिछा हुआ रोड जैसा लगेगा, यदि सच में प्रेम होगा। तो धीरे 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 भक्त लोग अभ्यास कर सकते हैं, गुरु से प्रेम करें, शास्त्रों से प्रेम करें, हरिनाम से प्रेम करें, आश्रय को अनुभव करें, हम असहाय हैं इसको अनुभव करें। देन धीरे 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 भक्ति का जो रियल वास्तविक चीज है ना, वो अनुभव होने लगे। थैंक यू सो मच शिला प्रभुपाद की जय। एक्चुअली मैंने ये सब कुछ इसलिए बोला क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। रियली स्वाधीनता दिवस क्या होता है, जब उनके गुरु प्रथम बार प्रभुपाद से मिले थे तो बोले थे दुनिया में नेता चेंज हो जाएंगे, नीति चेंज नहीं होगी, है ना। सॉरी, नीति चेंज हो जाएगी, सॉरी, राजनेता बदल जाएंगे, राजनीति नहीं बदलेगी। प्रभुपाद को उनका गुरु ये बोले थे। मैं उस दिन सोच रहा था अभय चरण को देख के, कितना अद्भुत आप विचार करके देखिए, कितना कितना समर्पण देखिए, ना माला के बारे में पूछे, ना मंगलारती के बारे में पूछे, ना मंदिर में जुड़े हुए उसके बारे में पूछे, डायरेक्ट प्रथम बार उन्होंने प्रचार के बारे में बोले, कितना समर्पण होगा। और ये बात भी कन्विक्शन के साथ बोले कि पूरा देश का सुरक्षा तभी हो पाएगी जब कृष्ण सेंटर में रहेंगे, राजनेता सेंटर में रहेंगे तो ये देश का सुरक्षा नहीं होगी, युद्ध सैनिक सेंटर में रहेंगे तो देश की सुरक्षा नहीं होगी, अर्थनीति सुदृढ़ हो जाएगा तो देश की सुरक्षा नहीं होगी, है ना। वित्त मंत्री बहुत अच्छा बन जाएगा, शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा बन जाएगा तो देश की सुरक्षा नहीं होगी। यदि भगवान की कोई अद्भुत भक्त भगवान की महिमा को प्रचार करेगा, कितना कन्विक्शन था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती में। और वही कन्विक्शन उन्होंने प्रथम बार एक ऐसे व्यक्ति को दिए ना जो सन्यासी थे, ना उनके दीक्षार्थी थे, ना उनके शिष्य थे, एक बाहर का व्यक्ति जो पैंट शर्ट पहन के उनके साथ प्रथम बार मुलाकात करने गया है। आप इमेजिन कर सकते हो कितना श्रद्धा होगा उन दोनों के बीच में। मैं तो अभी सोच रहा हूँ वो प्रभुपाद कौन है। मैं अभय चरण में भी रोज देख रहा हूँ प्रभुपाद जी हर बार ये विचार करते हैं, हर बार ये बोलते हैं कि मेरा गुरु का सपना को मुझे पूरा करना है। 70 साल की उम्र में जब सुमति मोरारजी से वो मिले तो वो ये सोच रहे हैं कि एक बार मुझे मरने दो। अरे 70 साल तक मैंने मेरा गुरु का इच्छा को पूरा नहीं किया है, एक बार यदि ये जलदूत जहाज में मैं होके जाऊं और अमेरिका में थोड़ा कुछ प्रयास करूं। कल हम अद्वैताचार्य गुरु में चर्चा कर रहे थे, वो जलदूत फेमस हो गया वो जलदूत जहाज भी फेमस हो गया। आने वाले 10,000 साल तक सिंधिया स्टीम कंपनी के जहाज जलदूत जहाज फेमस हो गया। उस दिन सुमति मोरारजी ने ये चर्चा कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को जहाज वाली नाम बता रहे थे, अमेरिका को जाने वाली जहाज के नाम बता रहे थे, पाकिस्तान को जाने वाली जहाज के नाम बता रहे थे, परंतु एक जहाज बहुत फेमस हो गया, उसका नाम है जलदूत जहाज। क्यों? उस जहाज में हमारे है ना प्रिय हमारे आचार्य हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद गए। इसीलिए हमारी भक्ति तब फेमस होगी जब प्रभुपाद जी के साथ हम जुड़े रहेंगे। हमारी भक्ति में सुगंध तब आएगी जब प्रभुपाद जी को हम समर्पित होंगे। तो धीरे धीरे भक्त अभ्यास कर सकते हैं। अभी ऑफरिंग लिखने की तो बात आई थी, मुझे पता नहीं कितने भक्तों ने लिखा है। प्लीज जल्दी लिखिए और बड़े समर्पण के साथ लिखिए। भगवान कृपा करेंगे तो भक्ति का सुगंध को हम और अनुभव कर सकते हैं, भक्ति में आश्रय का अनुभव हम और कर सकते हैं, और एक अच्छा भक्त बन के भगवान को जीवन समर्पित कर सकते हैं और अल्टीमेटली गोलक धाम जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपसे फोन कर सकती हूँ बाद में? कितना बजे करूँ? हैं? 10 बजे। हाँ ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो सभी भक्तों से निवेदन है, प्लीज आज कुछ प्राण लीजिए श्रील प्रभुपाद जी का मिशन में भागीदारी करने के लिए, आपकी भक्ति को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।